अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने करना है स्टैंडर्ड 10 का एसिड बेस सॉल्ट का टॉपिक जो हमारा कंप्लीट होने वाला रह गया था। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, ये बात हमें पहले भी पता है कि आयनिक कंपाउंड है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज़ाहिर सी बात है, ये आयनिक कंपाउंड है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट contain वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल। कुछ सॉल्ट्स के अंदर वाटर क्रिस्टल का हिस्सा होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होता है शेप ऑफ क्रिस्टल का। ठीक है, number of molecule of water are specified for each salt and they written with the chemical formula of a salt. For example, copper sulfate CuSO4.5H2O, या हम इसे पेंटाहाइड्रेटेड भी बोलते हैं। ये डॉट बताता है कि ये केमिकली अटैच नहीं है, ये फिज़िकली जो है सॉल्ट की क्रिस्टल के अंदर अटैच है। बट कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O या बाई हाइड्रेटेड। सॉल्ट आर न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल क्यों है कि इनके नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर इक्वल, अल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, वो कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इनके इक्वल हो ना हो, लेकिन इनकी जो चार्जेस हैं वो इक्वल हैं। अब हमने आगे करना है, प्रेपरेशन करनी है सॉल्युबल सॉल्ट। पहले की बात है कि दो तरह के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, एक सॉल्ट होता है सॉल्युबल, ठीक है, और दूसरा सॉल्ट होता है इनसॉल्युबल। अब सवाल आता है इनसॉल्युबल इन विच, ये वाटर के हिसाब से है और ये किसी और मीडियम के हिसाब से है। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल करनी है प्रेपरेशन हमने करनी है सॉल्ट की, कि हम जो है इसे लैब के अंदर कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो तो क्वाइट सिंपल है, वो है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जब एसिड एंड बेस आपस में मिलेंगे, यानी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे, आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल। तो एसिड हम कौन सा लेंगे, हम एसिड आपकी बुक वाला ही लेते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है ACL and NaOH। ठीक है, तो सिंपल क्या बनेगा, ये इसको हटा देगा तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक, सिंपल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारा नेक्स्ट है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक जगह से निकाल दिया जाए उसे, मेथड। अब वो कैसे होगा, उसके लिए सिंपल उन्होंने क्या लिया है, एसिड ऑफ कोर्स की बात है, एंड मेटल। ठीक है, मेटल की प्योर फॉर्म एलिमेंट, तो बनेगा हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं ACL प्लस मेटल ली है हमने मैग्नीशियम। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मेटल बनाती है पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब वो क्या है कि यहाँ पे जो ACL है, इसे मैं थोड़ा सा खोल के लिख लेती हूँ। तो क्या है, मेटल है, मेटल के पास आता है पॉजिटिव आयन। अब मेटल इस वाले पॉजिटिव आयन से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगी, इसे धक्का दे देगी, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसकी जगह खुद आके लग जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, MgCl2। ठीक है, और साथ में हमारी ये जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो हमारा जो है इसे हम कर देंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। क्लियर। अब हमारे पास आता है कि हम जो है वो रिएक्शन करवाएं एसिड का
विद मेटल ऑक्साइड। आपने पीछे पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड एसिड मेटल ऑक्साइड हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है, यानी वो बेस की तरह बिहेव करता है। आपके बुक के अकॉर्डिंग एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड सॉल्ट और वाटर बनेगा। H2SO4 प्लस CuO यानी कॉपर ऑक्साइड और CuSO4 प्लस H2O। अब ये कॉपर क्या करेगा, सिंपल जाके इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, जैसे इसमें हुआ है, उसे अपनी जगह से हटा दिया है और उसकी जगह खुद ली है। CuSO4 बना है यानी सॉल्ट बना है और साथ में हमारे पास वाटर है। ओके, क्लियर। उसके बाद हमारा फोर्थ रिएक्शन है, एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं, क्या कहते हैं, विद कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब होता है कि CO3 या CO4 का किसी भी मेटल या जो है नॉन मेटल के साथ अटैच होना। एसिड हमने लिया है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, साथ में हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सिंपल इसने वही रिएक्शन करना है, क्या किया है उसने, NaNO3, ठीक है, प्लस वाटर बना है एंड देन बनी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी है। ओके, सिंपल क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये भी सॉल्ट ही की किस्म है, लेकिन हमने ये क्या किया है कि हमें समटाइम हमें अपना मतलूबा सॉल्ट चाहिए होता है, जैसे हमें NaNO3 चाहिए ना कि सोडियम कार्बोनेट, तो हम सोडियम नाइट्रेट के लिए जो है कार्बोनेट का रिएक्शन करवा देंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। अब हम आपकी बुक की तरफ आ जाते हैं।